बच्चे, कैसे हो तुम? थोड़े दुविधा में हो, है ना? तुम्हारा ये दुविधा दूर करने के लिए, तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए आज मैं आई हूँ। मैं तुम्हारी माँ। तुम जिस भी रूप से मुझे मानते हो, मुझे भक्ति करते हो, चाहे वो माँ दुर्गा के रूप पे हो या काली रूप पे, जिस भी रूप से तुम मुझे मानते हो, वही रूप से मैं आई हूँ तुम्हारे पास। मैं तो बीच बीच में आती रहती हूँ, तुमको सही रास्ता दिखाने के लिए, सही मार्ग दिखाने के लिए, कई कई भिन्न भिन्न रूप लेके। लेकिन तुमको तो समझ में नहीं आता। तुमको तो सिर्फ वही रूप याद है जिस रूप से तुमने मुझको पुकारा है। तो लो, मैं आ गई वही रूप लेकर, तुम्हारी पुकार जो मेरे हृदय को छू गया। मैं रह नहीं पाए मेरे बच्चे। मैं आई हूँ आज तुम्हारे पास, तुम्हारी माँ, माँ दुर्गा, माँ काली तुम्हारे पिता को लेके आए हैं। आज मैं अकेले नहीं हूँ मेरे बच्चे। तुमने इतना पुकारा, इतनी बार मेरे सामने अपनी मन की बात बोली है ना, कि आज मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता भोले को लेके आए हैं। हम एक साथ मिलके तुमको कुछ समझाना चाहते हैं, सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, ताकि तुम गलत ना सोचो, गलत सोच को पकड़ के ना बैठे रहो, गलत राह ना चुन लो। बच्चे, मैं और तुम्हारे पिता, हम दोनों तुमको ये बोलना चाहते हैं कि देखो, ये जो तुम्हारी अंदर एक सोच है ना, कि कोई तुम्हारा नुकसान करना चाहता है, कोई है एक से ज़्यादा जो तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं। ये चाहे सही हो या गलत, इस सोच के पीछे मत दौड़ो। भूल जाओ उन सबको कि कोई तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं। क्यों मालूम है? जो इंसान तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं, उस इंसान को उसका कर्मा भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये जो तुम्हारा सोच है कि कोई है जिसको तुम जानते हो, तुम उनको पहचानते हो और तुम सोचते हो कि वो मेरा नुकसान करना चाहता है और उसके लिए मेरे बहुत नुकसान हो रहा है, ये तुम मान के बैठे हो कि उसके लिए तुम्हारा नुकसान हो रहा है। सही में ये बात पूरी तरह सच नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि जितना नुकसान उसके
प्रयास से होता है तुम्हारा, उससे ज़्यादा नुकसान तो ये जो तुम मानते हो ना, वो तुम्हारा नुकसान करता है तो तुम्हारा नुकसान हो रहा है। ये जो तुम्हारा विश्वास है, ये जो तुम्हारा सोच है ना बच्चे, इस सोच के लिए, इस विश्वास के लिए तुम्हारा नुकसान होता है। देखो मेरे बच्चे, अपने सोच के ऊपर, अपने ही दिमाग के ऊपर तुम्हारा खुद का कंट्रोल होना चाहिए। तुम्हें अपने ऊपर काम करना चाहिए। पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है, वो चाहे जितना भी ताकतवर हो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता मेरे बच्चे। जब तक तुम अपने ऊपर विश्वास खो ना जाओ, जब तुम्हारा खुद के ऊपर खुद का विश्वास कम होता है, जब तुम खुद को कम ताकतवर मानते हो, तब तुम दुर्बल हो जाते हो मेरे बच्चे, और तब तुम्हारा नुकसान होता है। तुम खुद ही खुद का काम बिगाड़ रहे हो, कोई दूसरा नहीं। ऐसा सोच रखना ही क्यों, जिस सोच से तुम्हारा नुकसान हो। तुम खुद से ज्यादा उस इंसान को क्यों इतना महत्व देते हो? क्यों तुम समझते हो वो जो चाहेगा वही होगा? क्यों तुम अपने आप को इतना कमजोर बना लेते हो और उस इंसान को ताकतवर? तुम्हारे खुद का सोच तुम्हारे शत्रु को ताकतवर बनाता है और तुमको कमजोर। जब तुम सोचते हो कोई भी तुम्हारा नुकसान कर सकता है, क्योंकि तुम्हारे आसपास तो बहुत शत्रु है, तब तुम कमजोर बन जाते हो और कोई भी तुम्हारा काम बिगड़ सकता है। लेकिन जब तुम सोचोगे तुम इतना ताकतवर हो कि कोई तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, तब सही में कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ सकेगा। चाहे वो कोई बड़ा शक्ति हो, ऐसा कोई बड़ा शक्ति जो काले शक्ति का पूजा करता हो, ऐसा कोई बड़ा शक्ति जो धन से, संपत्ति से बहुत बड़े इंसान हो, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। सब दिमाग का खेल है मेरे बच्चे। सब खुद के ऊपर खुद की भरोसा है, विश्वास है, जो किसी को ताकतवर बनाता है और किसी को कमजोर। समझे ना मेरे बच्चे? देखो मेरे बच्चे, सब मेरे बच्चे हैं, चाहे वो बुरा इंसान, चाहे तुम। पर ये कभी मत भूलो, इंसाफ उसी के साथ होता है जो सही रास्ते पे चले। जो बुरा इंसान है, तुम्हें क्या लगता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता? उसके जिंदगी में सब सही चल रहा है? नहीं मेरे बच्चे, उसको
उसकी कर्म का फल मिलता है। कभी उसको माफ़ी नहीं मिलता। जो बुरा कर्म करेगा उसको तो उसका फल भुगतना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बुरे इंसान को उसकी कर्म का सज़ा तत्समय ना मिलता हो और तुम्हें लगता है कि अगर तुम एक छोटा सा भी कोई गलत काम कर दो तो तुम्हें तत्समय सज़ा मिलता है, पर उस बुरे इंसान को उसी समय नहीं मिलता है। तो बुरे इंसान के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, ऐसा तुम सोचते हो। नहीं मेरे बच्चे, जो बुरा इंसान बुरा कर्म करता है, अगर उस बुरे इंसान को उसी समय उसका कर्म का फल नहीं मिला तो समझ लो मेरे बच्चे, उसका पाप इकट्ठे हो रहा है। हम बहुत सारे पापियों को एक स्थान ला रहे हैं। बहुत सारे पापियों का एक साथ विनाश करने के लिए उसके पाप हम करने दे रहे हैं। बच्चे, ये युग परिवर्तन का समय है। ये समय एक युग की परिवर्तन हो रहा है। अगर तुम थोड़ी ध्यान दो ना अपनी चारों ओर, तो तुमको समझ में आएगा ये युग जो है बदल रहा है। युग परिवर्तन का समय है मेरे बच्चे। जो सही है, जो सही मार्ग पे चलेगा, जो अन्याय नहीं करेगा, जो न्याय के रास्ते से चलेगा और दूसरों को दुख नहीं देगा, कष्ट नहीं देगा, वही टिकेगा, वही सुखी रहेगा। और जो इंसान दूसरे को तकलीफ दे रहा है, दुख दे रहा है, पाप कर रहा है, आने वाला समय उसको उसका सही पहचान करवाएगा। उसको समझ में आएगा उसकी गलती। वो बचेगा नहीं मेरे बच्चे। तुम खुद देखोगे, तुम खुद भक्ति के मार्ग पे चलो और अपने दिमाग के ऊपर अपना नियंत्रण रखो। जब तुम सही काम करोगे, सही रास्ते पे चलोगे, भक्ति के मार्ग पे चलोगे, नियम और निष्ठा से अपनी जिंदगी गुजारोगे, किसी का दिल नहीं दुखाओगे, किसी का बुरा नहीं चाहोगे, अपने प्रकृति माँ और दुर्बल प्राणियों के ऊपर अपना प्रेम बरसाओगे, तब तुम्हें क्या लगता है दो बुरे इंसान आएगा और तुम्हारा विनाश करेगा और हम होने देंगे? है कौन वो दो बुरे इंसान? दो तुच्छ प्राणी जो गलत काम करता है, गलत मार्ग पे चलता है? नहीं मेरे बच्चे, कभी नहीं। हम कभी अन्याय को जीतने नहीं दे सकते। हम कभी काले शक्ति को जीतते नहीं दे सकते। राक्षस का विनाश तय है। राक्षस का विनाश होके रहेगा। राक्षस कभी जीत नहीं सकता मेरे बच्चे, है ना? और राक्षस की विनाश होने के लिए
प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है। इंसान के अंदर अभी परिवर्तन होना जरूरी है। जानते हो मेरे बच्चे, ये राक्षस इतना ताकतवर क्यों हो जाता है? क्योंकि तुम्हारे जैसे कुछ बच्चे खुद को दुर्बल सोचकर उनको ताकतवर सोचता है, और तुम्हारा दुर्बलता, तुम्हारे सोच उनको ताकतवर बनाता है। तुम क्या सोचते हो? हर वक्त कोई आएगा और राक्षस का निधन करेगा और तब तुम बचोगे? क्यों? तुम क्या काफी नहीं हो उन राक्षस को मारने के लिए, उसका निधन करने के लिए? मैं प्राणों से किसी को मारने के लिए नहीं बोल रही हूं मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी माँ, मैं चाहती हूं कि तुम खुद को इतना ताकतवर बना लो कि तुम प्रतिवाद कर सको, तुम विद्रोह कर सको। तुम्हारे पिता चाहते हैं कि ऐसे अपने मुंह को बंद करके उनसे मत डरो। तुम्हारा डर उनको ताकतवर बनाता है। तुम्हें सवाल करना चाहिए मेरे बच्चे। जिधर भी तुम देखते हो ना कि अन्याय हो रहा है, अपना मुंह खोलो। भोलेनाथ तो यही चाहते हैं कि उनके बच्चे ऐसे सहमी सहमी ना रहे। तुमको सवाल करना चाहिए, पूछना चाहिए, तुमको मुंह खोलना चाहिए। जो तुम्हारे मन में है वो लोगों के पास जाना चाहिए। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे चिंता जो भी है, लोगों के बीच उनको ले आओ। क्यों तुम इतनी चुप चुप हो? क्यों तुम इतने सहते हो? मत सहो। मैं, तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता भोलेनाथ, हम दोनों तुमको आशीर्वाद देते हैं कि आज से, अभी से सहो मत, सहना बंद करो। तुम जितना सहोगे उतना तकलीफ में रहोगे। तुमको मुंह खोलना है, सही स्थान पे, सही लोगों के सामने अपना मुंह को खोलो। मैं, तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता आज तुमको ये आशीर्वाद देते हैं कि तुमको वो शक्ति मिले कि तुम मत सहो। हम तुमको इतना शक्ति प्रदान करते हैं, इतना शक्ति प्रदान करते हैं कि तुम प्रतिवादी बनो। सही स्थान पे, सही लोगों के सामने तुम अपनी मन की बात ला सको, सही भाषा का उपयोग कर सको और लोगों की मन में अपनी बात को तुम पहुंचा सको। ये आशीर्वाद हम देते हैं मेरे बच्चे। हम तुमको आज ये भी आशीर्वाद देते हैं कि तुमको खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास हो। तुम खुद को आज से, अभी से बिल्कुल कमज़ोर न समझो। तुम्हें अपने ऊपर इतना विश्वास होगा कि सामने वाला चाहे जितना भी ताकतवर हो,
तुम्हारा विश्वास डगमगाएगा नहीं, तुम उससे डरोगे नहीं। तुम्हारा हर काम बड़ी कुशलता से तुम संपन्न कर सको, ये आशीर्वाद देती हूँ मेरे बच्चे। बच्चे, जब तुम खुद के लिए 2 कदम सामने चलोगे ना, तब हम 10 कदम तुम्हारे लिए आगे आएंगे। कभी भी खुद को अकेला मत समझो मेरे बच्चे। हम हैं ना, हम हर वक्त तुम्हारे साथ हैं। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो चलो उठो मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, तुम दुर्बल नहीं हो, तुम कामचोर नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो मेरे बच्चे। तुम बहुत सरल हो, तुम सही रास्ते पे चल रहे हो। तुम सही से अपना काम करो, किसी से डरो मत। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम हैं ना। जब भी तुम्हें डर लगे, तुम हमारे शरण में आ जाना, हमें पुकारना और हमारे ऊपर भरोसा रखना और खुद के ऊपर भी भरोसा रखना। ठीक है? तो आज से, अभी से एक बात समझ लो मेरे बच्चे कि तुम कमज़ोर नहीं हो। हमने आशीर्वाद दी है तुम्हें। तुम बहुत ताकतवर हो। तुम्हारे अंदर बहुत सारे गुण हैं। तुमको अपने ऊपर थोड़ा विश्वास रखना है, अपने गुण के ऊपर विश्वास रखना है। खुद के दिमाग को खुद के नियंत्रण में रखना है। कभी किसी से डरना नहीं है। अपने आप को प्यार करना सीखो मेरे बच्चे। जब भी कोई अच्छे काम करो, खुद को बोलो कि हाँ, आज हमने एक अच्छा काम की है, शाबाश। ऐसा काम हर रोज हम करें। खुद को थोड़ा प्यार दो। तुम जितना खुद को प्यार दोगे, उतना तुमको खुद के ऊपर भरोसा बढ़ेगा। आशीर्वाद है हमारा।